इंडियन क्रिकेट के राइजिंग स्टार रिंकू सिंह एक बार फिर हेडलाइंस में हैं, लेकिन इस बार किसी छक्के या हीरोइक फिनिश के लिए नहीं, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड थ्रेड के शॉकिंग केस के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू सिंह को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े लोगों ने 5 करोड़ का रैंसम मांगा है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। ये धमकियां उनके प्रमोशनल टीम को फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच में भेजी गई थी, जिसमें 3 अलग अलग नोटिसेस और ईमेल्स तक शामिल थी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स के अनुसार ये रैंसम डिमांड एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट थी। थ्रेट मैसेज में क्लियर लिखा गया था कि पैसे ना देने पर रिंकू सिंह और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल सर्वर्स और फाइनेंशियल लिंक्स ट्रेस करते हुए पता लगा लिया कि धमकियां दाऊद इब्राहिम के गैंग के एक सब मॉड्यूल से दी गई थी। ये गैंग पहले भी बॉलीवुड और बिजनेस पर्सनालिटीज को टारगेट कर चुका है। इस तरह की धमकियां ये पहले भी दे चुका है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 शख्स का नाम सामने आया, मोहम्मद दिलशाद जो 28 वर्षीय हैं और मोहम्मद नवीद जो 32 वर्षीय हैं। दोनों को इस केस में अरेस्ट किया गया और दोनों उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और अंडरवर्ल्ड के पुराने ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में ये थे, यानी ये पुराने खिलाड़ी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इनिशियली वेस्ट इंडीज में शरण ली थी, जहां से उन्होंने रैंसम कॉल्स और मेल्स भेजे और बाद में लोकल अथॉरिटीज के सहयोग से उन्होंने 1 अगस्त 2025 को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया गया। इंटेरोगेशन में एक अक्यूज ने कन्फेस किया कि उसने खुद रिंकू सिंह की टीम को डायरेक्टली फोन करके 5 करोड़ की मांग रखी थी। जब दूसरी ईमेल और मनी ट्रांसफर डिटेल्स के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो भी यही लोग हैंडल कर रहे थे, वो भी यहीं से आ रही थी। पुलिस ने रिंकू की मैनेजमेंट और फैमिली को टाइट सिक्योरिटी में रखा है। सोर्सेस के मुताबिक रिंकू को सबसे पहला रैंसम कॉल फरवरी में आया था। ये बात शुरू हो गई थी फरवरी से और फरवरी के एंड में मिला था जब उनका एशिया कप में सिलेक्शन अनाउंस हो गया था। उसके बाद मार्च और अप्रैल में और 2 बार उनके पीआर रिप्रेजेंटेटिव्स को थ्रेटनिंग मेल्स मिली, ये धमकी भरी मेल्स उनके पास आई। ये भी बात सामने आई है कि गैंग ने रिंकू के नाम पर चल रहे इंडोर्समेंट डील्स और सोशल मीडिया कोलैबोरेशंस के जरिए उनका डेटा तक ट्रैक कर लिया था। रिंकू सिंह को भाप भी नहीं थी कि ये सब हो रहा है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने केस को एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले कर दिया है, जहां पर साइबर एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मिलकर दाऊद के ओवरसीज नेटवर्क का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के कहने पर बीसीसीआई और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी इंटरनेशनल लिंक ट्रेस किया जा सके और जल्द से जल्द इसके पीछे बड़ा हाथ किसका है ये पता लगाया जा सके। रिंकू सिंह ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक वो पूरी तरह से काम है और अपनी सेफ्टी पर भरोसा रखते हुए प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं। रिंकू सिंह तो अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली एशिया कप 2025 फाइनल में इंडिया के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी और विनिंग रन्स बनाए थे, जहां उनकी फिनिशिंग ने टीम को टाइटल दिलाया। अथॉरिटीज ने कहा है कि उनके साथ किसी भी तरह के हार्म को लेकर अब स्ट्रिक्ट सर्विलियंस है और 24/7 सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए जा चुके हैं। तो रिंकू सिंह को अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये इंसिडेंट एक बार फिर रिमाइंड करता है कि फेम के साथ भैया रिस्क भी बढ़ता है और अंडरवर्ल्ड अपने पुराने तरीके से नए टारगेट्स फिर से ढूंढने लग गए हैं। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या वो कोई भी बिजनेस पर्सनालिटी हो, जब किसी के पास पैसा आता है तो ये अंडरवर्ल्ड वाले उनके पीछे ज़रूर पड़ जाते हैं। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक इंडिया न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। तब तक आप इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।